स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एक नई अपडेट है आप सभी के लिए। जितने भी आईटीआई छात्र हैं आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने जितने भी दोस्त होंगे उनके साथ। ये जो लेटर है 16 फरवरी 2026 इसी महीने जारी हुआ है। भारत सरकार लिखा हुआ है डीजीटी की तरफ से, ठीक है। और ये पूरे भारत के ऑल इंडिया जितने भी आईटीआई स्टूडेंट्स हैं सब पर ये लागू होने वाला है। अभी क्या है, आपने नाम सुना होगा ओजेटी का, एक दो बच्चे सवाल भी पूछते हैं ओजेटी या फिर प्रोजेक्ट, ठीक है। ओजेटी या फिर प्रोजेक्ट। अब ये क्या चीज है मेरे भाई, देखो आईटीआई में पढ़ाई करने के साथ साथ आपको 150 घंटे की ट्रेनिंग करनी है। अगर आपके आईटीआई के नियर बाई मतलब 10 20 50 किलोमीटर जो भी एक रेंज होगा उधर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अगर अवेलेबल होंगी तो कॉलेज क्या करेगा, टाई अप करेगा। कॉलेज टाई अप करेगा यानी बात करेगा फैक्ट्री या उस कंपनी से, और उस कंपनी में आपको ट्रेनिंग करना होगा 150 घंटे का, वो कहा जाएगा ओजेटी, ठीक है। और इसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कॉलेज के द्वारा, प्लस कंपनी से भी मिल सकता है। और जहां पर कंपनीज नहीं होंगी, बहुत सी आईटीआई ऐसी हैं जो रूरल क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां आसपास का बहुत दूर दूर तक कोई फैक्ट्री कंपनी नहीं है, तो वहां की आईटीआई कॉलेज के बच्चों को क्या करना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा। क्या करना होगा भाई, प्रोजेक्ट बनाना होगा। और जो प्रोजेक्ट है इसका भी ड्यूरेशन 150 घंटे का समय मिलेगा। इस लेटर में देखिए आप क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है 150 घंटे की ऑन जॉब ट्रेनिंग करें या फिर प्रोजेक्ट बनाए। ऐसे आईटीआई ट्रेनीज को मतलब बेहतर एक्सपीरियंस के लिए या कह लो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होने से क्या होगा कि वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके कुछ नया कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चीज लागू हो चुकी है और इसका लेटर भी आ चुका है। और थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि होता क्या भाई, प्रोजेक्ट क्या होता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि क्या करना होगा इसमें, कैसे करना होगा। तो आपको अपने ट्रेड के अनुसार, अब जैसे मैं कुछ सैंपल एग्जांपल की बात करूं, ये अनिवार्य है, ठीक है, मैंडेटरी है, ये करना ही करना है। और इसका वो भी होगा, मार्किंग भी होगा। आप यहां पर देखिए, यहां पर देख रहे हैं आप, आईटीआई शैल कलेक्ट एंड कंसोलिडेट द मार्क्स अवार्डेड टू ट्रेनीज बाय बोथ आईटीआई फैकल्टी एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर। यानी जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे या फिर जो प्रोजेक्ट आप जो बनाओगे उस प्रोजेक्ट में जो भी नंबर आपको दिया जाएगा 50% आईटीआई कॉलेज के एक फैकल्टी एक टीचर होंगे जिनकी मॉनिटरिंग में आप बना रहे होगे, प्लस 50% बाहर से एक एग्जामिनर होंगे जो आपका प्रोजेक्ट चेक करेंगे और उसके हिसाब से नंबर मिलेगा। यहां पर आप देख रहे हो ना, एक्सटर्नल एग्जामिनर और आईटीआई फैकल्टी दोनों लोग जो है मिलकर इसको नंबर देंगे और जो फाइनल ग्रेड है प्रोजेक्ट वर्क का वो आपको उसी हिसाब से मिलेगा। जैसे अगर 90% से ज्यादा है तो A1 ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड 75 से 90 के बीच मिलेगा, ये चीज लिखा हुआ है। और आपने प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है, यहां पर देखिए, द डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट वर्क शैल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल एट द टाइम ऑफ फिलिंग एलिजिबिलिटी डिटेल्स अपलोडिंग द प्रैक्टिकल एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ ट्रेनीज। मतलब कि ये जो है पोर्टल पर भी अपलोड होगा। कब अपलोड होगा मेरे भाई, जब आपकी एलिजिबिलिटी यानी जब अटेंडेंस और सेशनल का नंबर वगैरह अपलोड किया जाता है। यहां पर देख रहे हैं क्लियरली लिखा है, प्रोजेक्ट शैल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल एट द टाइम फिलिंग एलिजिबिलिटी, मतलब अटेंडेंस सेशनल का नंबर फी वगैरह जब जमा किया जाता है उसी समय, या फिर जब प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाया जाता है उस समय। दोनों में से कोई एक समय अभी जब भी निर्धारित करेंगे आप बताएंगे। या तो प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करते समय, जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है उसका नंबर अपलोड करते समय, या तो सेशनल का नंबर और जो अटेंडेंस वगैरह अपलोड किया जाता है उस समय प्रोजेक्ट की डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी कि बच्चे ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। भाई अगर आप नहीं बनाओगे तो मे बी एब्सेंट या फेल या जो भी हो, अभी बहुत ज्यादा इसमें क्लियरिटी नहीं है। अब मैं बता देता हूं प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट ये होता है जैसे आपका जो ट्रेड है उसके अनुसार एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें समय लगता है, ग्रुप बना दिया जाता है 2-4 बच्चों का और एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर मिलकर बच्चे जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे जो डिप्लोमा किए होंगे, बीटेक किए होंगे, ज्यादातर उस तरह के बच्चे तो जानते ही हैं। बट आप भी जानते होंगे, आपने सुना होगा, खास करके आजकल देखेंगे सीबीएसई स्कूलों में भी, जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है उसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को भी प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आपको क्या प्रोजेक्ट बना सकते हो, जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो लाइट होती है सड़कों पे लगी रहती हैं,
अंधेरा होते ही अपने आप जलने लगती हैं और सुबह होते ही अपने आप बंद हो जाती हैं। क्या कोई आके स्विच ऑन ऑफ करता है? नहीं, ये बनाया जाता है। तो आप प्रोजेक्ट में ये चीज बना सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। अब जरूरी नहीं है, वो तो निर्धारित होगा आपके कॉलेज के द्वारा कि क्या बनाना है। आपके कॉलेज में एक सुपरविजन के लिए एक टीचर होंगे जो सुपरवाइज करेंगे, ये वगैरह वगैरह जो भी चीजें। या जैसे फायर अलार्म सिस्टम बना सकते हैं कि आग लगती है तो आग लगने के जैसे हल्का सा भी धुआं उठे तुरंत अलार्म बजने लगता है, ठीक है। उसके लिए सर्किट डिजाइन आप बना सकते हैं। रेन सेंसिंग वाइपिंग सिस्टम, जो गाड़ियों में आप देखते हैं कि जैसे ही बारिश की 2-4 बूंदें पड़ती है वाइपर अपने आप चलने लगता है, जो आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियां होती है जिसमें ऑटो वाइपर होता है, सब में नहीं होता। तो ये चीज आप बना सकते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर। या फिर आप ऑटोमेशन स्पीड कंट्रोलर बना सकते हैं। फैन का, कि जब अगर गर्मी बढ़े टेम्परेचर, अब इसमें यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे होंगे तो वो थोड़ा सा बता सकते हैं, कमेंट करिएगा कि क्या यूज करेंगे इस तरह का, जो कह सकते हैं कि टेम्परेचर को जो सेंस करे, इस तरह का क्या चीज होता है। अभी फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है उस कंपोनेंट का नाम। तो आप ये कर सकते हो कि भाई जब गर्मी बढ़े तो पंखे की स्पीड अपने आप बढ़ने लगे, नॉर्मल टेम्परेचर गर्मी घटे तो पंखे की स्पीड कम होने लगे, ऐसा कुछ बना सकते हो। सोलर मोबाइल चार्जर हो गया, या स्मार्ट कार्ड सिक्योरिटी सिस्टम हो गया कि कोई गेट है वो बंद हो जाएगा, जब तक उस पर आप वो स्मार्ट कार्ड नहीं लगाएंगे तब तक वो गेट खुलेगा नहीं, है ना। जैसे पंचिंग कार्ड आपने देखा होगा फैक्ट्री, उसमें जब कोई लोग कंपनी में काम करते हैं तो उनका आई कार्ड गेट पर लगाते हैं तो गेट खुलता है, ऐसे कोई भी एंट्री नहीं करता, गेट लॉक रहता है ना। तो इस तरह की चीजें, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं। रेलवे के जो क्रॉसिंग गेट होता है कि जैसे जो गेट है, ट्रेन जा रही है तो गेट बंद है, ट्रेन चली गई तो एसएमएस मोबाइल से आपने किया तो गेट अपने आप खुल गया। ये सब क्या है, प्रोजेक्ट के सैंपल्स हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम बना सकते हैं मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको करना होगा। तो अब आईटीआई भी समय के साथ अपडेट हो रही है। एक चीज और ध्यान रखें आप लोग कि सिर्फ पहले जैसे आईटीआई की चीजें जो आपकी साइकोलॉजी या दिमाग में बैठी हुई ना, धीरे धीरे चीजें अपडेट होती हैं। तो आईटीआई में भी अपडेट आ रहा है, मजा आएगा, नए नए चीजें होंगी, प्रोजेक्ट बनेगा, बच्चों का भी थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनकी होता है ना कि कुछ कौशल तो स्किल तो डेवलप होगा ही, कुछ नई चीजें करने को मिलेगा। और साथ ही आप अपने पढ़ाई का पैटर्न भी बदलें। जो लगातार पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन याद कर रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, क्वेश्चन याद कर रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी वैसा हो, ठीक है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि पढ़ाई भी करिए, किताब से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करिए, कॉलेज जाते हैं रेगुलर, वहां से नोट्स जो भी लिखते हैं उससे पढ़िए, या फिर ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप पर आइए, कोर्स ज्वाइन करिए और पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अब देखिए परिवर्तन दिख रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो परीक्षाओं के लिए भी आपको तैयार होना होगा। सिर्फ क्वेश्चन के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप समझ लीजिए रिस्क ले रहे हैं अपने आईटीआई के साथ। आज के लिए इतना ही। ऐसी जितनी भी नई अपडेट होंगी समय समय पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। और जब प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होगा धीरे धीरे हर जगह, तो उसकी डिटेल भी मैं बताऊंगा और भी प्रोजेक्ट के सैंपल्स बताऊंगा कि भाई किस ट्रेड में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं वगैरह वगैरह। समय के साथ अपडेट आपको मिलती रहेंगी। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने हैं तो और भी बच्चों को बताएं जिससे उनको भी फायदा हो। आईटीआई की सारी न्यूज अपडेट, एग्जामिनेशन की तैयारी A to Z ग्लोबल आईटीआई के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।